दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, सियासी गलियारों से कुछ न कुछ खबर पर डे नया मिलने को गर्मा गर्म के साथ आ रही है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव एकदम कुछ ही चंद दिन बचे हुए हैं। यहाँ नीतीश कुमार लगातार विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये राग कल फिर अपनाए हैं। उन्होंने बोला है कि केंद्र सरकार मुझे अनदेखी कर रही है, मुझे विशेष राज्य की दर्जा नहीं दे रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस सदन में किए थे, उसको लेकर सदन में भी बहुत हंगामा हुआ था। उसके बाद कई उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी सवाल हुए। इस सारे बातें पे, सारे सवाल पर इस पे चर्चा करने के लिए बीजेपी के पूर्व मंत्री जानकी राम जी हैं। आइए इनसे सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी को इस पर चर्चा करने का कोई तुक नहीं है। अगर उनके अंदर नैतिकता बची है, बिहार के दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, सर्व समाज के लोग हैं, एनडीए के जनादेश दिया था, जनादेश को इन्होंने चोरी करके महागठबंधन के साथ चले गए। अब तो जनता पूछ रही है, आप करप्शन के खिलाफ आपने सत्ता में आए थे, आज उसी करप्शन के साथ आप मिल गए। अब जनता के बीच में आपको आकर के जवाब देना चाहिए। आप भ्रष्टाचार, करप्शन के साथ संबंध आपने जोड़ लिया है। कहीं लाठी चल रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के साथ डंडे चल रहा है, शिक्षकों के साथ चल रहा है। बिहार के 14 करोड़ जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। तो जनता को जवाब तो मुख्यमंत्री नीतीश को, आप पलटू कुमार को देना चाहिए। अब अपने आप को बचने के लिए अनर्गल बयानबाजी करके विशेष जो मुद्दा है उस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। कि बिहार की जनता अपनी रोजी रोजगार, उनके भतीजा जो है कि 10 लाख है, पहले कैबिनेट में नौकरी देने का उन्होंने आश्वासन किया था। उससे तो बड़ा इन्होंने कह दिया गांधी मैदान में कि भतीजा 10 लाख एक पहला कैबिनेट में देगा, और उन्होंने कह दिया कि 10 लाख हम रोजगार देंगे। अब रोजगार मांगने वाला, नौकरी मांगने वाला के ऊपर लाठी और गोलियां चला रही है ये सरकार। तो जनता अब कह रही है कि आप नौकरी देंगे और नहीं तो इस्तीफा देंगे। तो नौकरी आप दे नहीं रहे तो बचा है इस्तीफा। तो इस्तीफा मुख्यमंत्री पलटू कुमार जी को दे करके जनता के जनादेश के लिए जनता के बीच में जाना चाहिए। उन्हीं को लोग जान रहा है जो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं ना, उनको खुद बिहार के लोग जानता है कि होटवार जिले से आप लौटे हैं। बिहार की जनता भली भांति जान रही है। जो संविधान की बात करके, कर्पूरी ठाकुर जी की बात करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करके, महात्मा गांधी जी की बात करके इन लोगों ने बिहार की जनता को शर्मसार किया, देश की जनता को शर्मसार किया। वंशवाद, परिवारवाद से इन लोगों को बाहर निकलना नहीं है। अगर जिन नेता ने कह रहा है कि उस नेता को मैं नहीं जानता हूं, उनको तो बिहार जान रही है ना। बिहार ने जब जब आपको 15 साल सत्ता में शीर्ष पर बैठने का अवसर दिया, आपने परिवारवाद के, बेटा बेटी पत्नी के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। जब से वो आपके पार्टी में मिले, एनडीए में आकर मिले हैं, तब से लोकतंत्र का यही खूबसूरती है। कौन कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन उनके चाल चरित्र के बारे में बिहार की जनता जान रही है। आने वाले चुनाव में, हर चुनाव में उनको जनता सबक सिखाती है, लेकिन इनकी चाल चरित्र में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। सर, एक बात और है, जो नई टीम की गठन हुई है उसमें एक भी मुस्लिम जो लोग हैं वो नहीं है, आप उनके यहाँ? ये तो शर्मा मान्य है। ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है शशि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में इतने अच्छे सुंदर सभी समाज को समाहित करके जो संगठन का नव निर्माण हुआ है, हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में इसका वाहवाही हो रही है। आने वाले दिनों में इसका दिखेगा। बिहार में जो 24 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो, प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी। ये तो उनके कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित की बात करती है, समाज हित की बात करती है। अंतिम पंक्ति में बैठे जो समाज है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े या अति पिछड़े या अकलियत समाज के लोगों को, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना रहा है, महात्मा गांधी जी का सपना रहा है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना रहा है, जिनको खाने की रोटी नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, जाने के बस्तियों में सड़कें नहीं हैं, उनकी चिंता महापुरुषों ने किया है। उस चिंता को आपने नकार करके 15 साल आपकी खुद सरकार रही है, जिसको जंगल राज के नाम से बिहार की
जनता जानती है। और आप जिनके छोटे भाई के नेतृत्व में चाचा भतीजे पलटू कुमार की सरकार चल रही है, ये तो पलटने में माहिर है। तो बिहार की जनता जब जब जंगल राज को पलटती है, पलटू कुमार पलट करके सुशासन का नाम देने वाला अब कुशासन के साथ बैठ करके गलवैया कर रहे हैं। जनता तो यही कह रही है कि आप सुशासन की बात करने वाले भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया, तो जनता के बीच में ये जनादेश जो मिला था सुशासन के लिए मिला था, कुशासन के लिए नहीं मिला था। आप में नैतिकता बची है पलटू कुमार जी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, तो आप तत्काल रूप से इस्तीफा लगा करके जनता के बीच में आना चाहिए। बयान दिए हैं कांग्रेस ने तो पहले जो किया नहीं कहेंगे, अब उनके विधायक हैं बिहार से, वो नीतू जी कह रही हैं कि राहुल गांधी 50 साल गुड़िया को खिलेंगे, करना होगा तो उनके सामने तो 50 लड़कियाँ रहेंगी। देखिए, वो तो इन लोगों के विद्यालय में, घरों में सभ्यता संस्कृति आज तो हद हो गया है। राहुल गांधी जी को उनके घर के लोग समझाए, उनकी पार्टी के लोग समझाए, ये तो हद हो गया है। ये चर्चा का विषय नहीं है। देश शर्मसार है। संसद भवन एक देश का मंदिर है। सभी धर्म, जाति, मजहब के लोगों को संसद भवन में आस्था और विश्वास है। प्रचंड बहुमत की सरकार, लाठी डंडे गोली के बल पे देश के शशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बैठे हैं। और गांधी जी का ये दर्द है, कांग्रेसियों की ये दर्द है, घमंडिया का ये दर्द है, महागठबंधन की ये दर्द है, तो प्रधानमंत्री के लिए दर्द नहीं है। उनको दर्द है कि एक अति पिछड़ा का बेटा, जिनके माँ दूसरों के घरों में मजदूरी करके बेटा को लालन पालन करके आज बिहार के ही नहीं देश की सर्वमान्य जनता 1 अरब 40 करोड़ लोगों ने अपने खून पसीना के बदौलत कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए एक गरीब के बेटा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। ये दर्द वहाँ झलक रहा है। उस कुर्सी पर 50 साल एक वंशवाद, परिवारवाद के लोगों ने राजतंत्र को कायम करके रखा। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तमाम इस देश के और राज्य के पुरोधा ने राजतंत्र के लिए संघर्ष किया। राजतंत्र तो खत्म हुआ, लेकिन राजतंत्र पर्दे के पीछे से वो लालू जी का परिवार हो या सोनिया जी का परिवार हो, ये राजतंत्र अब चलने वाला नहीं है। देश के शशि प्रधानमंत्री बहुत लंबी लकीर खींच दिया है। 1 अरब 40 करोड़ जनता के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान सबको दे रहे हैं। आने वाले दिनों में मोदी जी फिर आएंगे। मंत्री, एक सवाल है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से एक पर एक विवाद क्यों आ रहा है बयान में? तो उनके घर की मामला है। जब घर में जब कोई अच्छे सलाहकार नहीं होता है, रास्ता बताने वाला नहीं है, गार्जियन अभिभावक नहीं होता है, किसी उस घर का मालिक नहीं होता है, तो घर में बगावत होता है। उनके घर की ये मामला है और मुझे लगता है कि उनसे अब बचने वाली पार्टी नहीं है। पार्टी टूटेगी, उनका विचारधारा टूटेगा, परिवार टूटेगा, उससे कोई अब बचाने वाला नहीं। आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री जी का एक राग नहीं अपनाना चाहिए, ये नैतिकता खो चुके हैं। इन्होंने जनादेश की चोरी की है। जिस तरह बिहार के 14 करोड़ जनता ने 2020 में इन्होंने एनडीए के साथ मुख्यमंत्री बनाने की जनादेश यानी कि अपना सहमति दी थी, वो जनादेश चढ़कर करप्शन की चोरी करने वाले महागठबंधन के साथ चले गए हैं। इन्होंने करप्शन राग अपनाकर एनडीए के साथ इन्होंने कई बार मुख्यमंत्री बना, आज वही करप्शन चोरी के साथ चल गए हैं। इन्होंने कहा कि अगर इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उन्हें डंडा के चोट पर, चाहे वो स्टूडेंट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, शिक्षक हो, किसान हो, इन्होंने कई बोला कि उन्हें डंडे के चोट पर उन्हें दबा दिया जाता है और यहाँ तक कि उन आवाज़ उठाने पर महामंत्री को भी मृत्यु कर दिया जाता है। इन्होंने कहा था कि राहुल जी उनका संस्कार यही है, यही संस्कार में वो बले पढ़े हैं और ये ऐसा संसद में करना अमान्य, उचित नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत